तो प्रयाग जंक्शन से सही समय से डिपार्चर हो रहा है। 2-2 मिनट के हॉल्ट हैं, ट्रेन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है स्पेशली। और कोच डिस्प्ले सिस्टम जब नहीं होता है तो ट्रेन को बोर्ड करना वाकई बहुत बड़ा एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो फिलहाल प्रयाग जंक्शन से ट्रेन निकल रही है पापामऊ जंक्शन की दिशा में।
कुंडा स्टेशन से डिपार्चर हो रहा है और यहाँ पर हमारे सुप्रसिद्ध जो विधायक जी हैं कुंडा के, राजव भैया, उनके पिताजी यहाँ पर बैठ के प्रसाद बांटते हैं। देखिए सब लोग खड़े हैं। नमस्कार सर। और यहाँ पर हमेशा वो आते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। तो ट्रेन हम लोगों की पहुंच रही है दरियापुर जंक्शन की दिशा में। और सामने ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं जिस पर आपको मास्ट लगे हुए दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रीफाइड रूट सिंगल लाइन, ये जाती है लालगंज होते हुए उन्नाव जंक्शन की दिशा में, जिससे ट्रेन जो रायबरेली से आती हैं वो दरियापुर होकर के यहाँ से फिर बाइफर्केशन है। और इसी ट्रैक से जो लालगंज में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है हमारी, जहाँ पर रेलवे के कोचेस LHB वाले बनते हैं, इसी ट्रैक से लालगंज से जब वो कोचेस बन जाती हैं तो वहाँ से पूरा रेक दरियापुर जंक्शन पर पहुँचता है। यहाँ पर पार्किंग होती है, कुछ रेक्स आगे भेज दिए जाते हैं रायबरेली पे, वहाँ खड़े रहते हैं। तो देखिए शायद कोई नया रेक अभी हम लोगों को दिखाई पड़े, क्योंकि
मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली लालगंज में है और इसी ट्रैक से ये जो आप देख रहे हैं अब करीब से, इसी से ट्रेन्स जाती हैं उन्नाव वाली, जो डलमऊ होकर के निकलती हैं और डलमऊ जंक्शन से ही सीधे एक ट्रैक फिर आगे ऊंचाहार पे निकलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नेटवर्क है ट्रैक का। ये देखिए ट्रैक आ गया और कुंडा की दिशा से हम लोग आ रहे हैं, प्रयाग की दिशा से। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं ट्रैक यहाँ पर आगे मिल जाता है। तो पहुँच रही है ट्रेन हम लोगों की अब दरियापुर जंक्शन पर। जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है रायबरेली, वहाँ से जो नए LHB के कोच आते हैं वो भी इसी ट्रैक से आते हैं, जो रायबरेली यहाँ पर आता है जंक्शन पर उन्नाव की दिशा से। तो नए कोच यहाँ पर देखिए खड़े हुए हैं, इनकी पार्किंग यहाँ पर हो रखी है नए कोच की, नए रेक की यहाँ पर LHB के। नाम भी नहीं लिखा है अभी। और ये नया NW नॉर्थ वेस्टर्न जोन को जाएगा। रेक सेकंड क्लास का कोच है, सेकंड सीटिंग का। देखिए नॉर्मल जनरल क्लास जो होता है द्वितीय श्रेणी, वो वाले कोच हैं ये, अनरिजर्व जो होते हैं। इसमें 3 दरवाजे होते हैं और येलो कलर की इस प्रकार से पट्टियां बनी होती हैं गेट के नज़दीक में, जिससे कि पहचान हो जाती है कि ये अनारक्षित कोच है। ये शयनयान आ गया। दरियापुर जंक्शन हम पहुंच गए अब। तो दरियापुर जंक्शन से बाइफर्केशन होता है। एक ट्रैक हमारा चला जाता है कुंडा होते आगे प्रयाग की दिशा में फाफामऊ जंक्शन से, और एक ट्रैक यहीं से जाता है डलमऊ होते हुए रायबरेली। यहाँ पर देखिए दरियापुर जंक्शन पर ये पूरा नया LHB का रेक खड़ा हुआ है चमचमाता हुआ। तो खाली रेक चला गया ऊंचाहार की दिशा में, और यहाँ पर अब आप देखिए ये नया रेक जो खड़ा है हमारी लालगंज में, जो रेल कोच फैक्ट्री है वहाँ से नए रेक्स बराबर निरंतर निकल रहे हैं LHB के, जो अलग अलग जोन्स में भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर डलमऊ ऊंचाहार के लिए गाड़ी चेंज करें, बदलें। तो फ़िलहाल अब दरियापुर जंक्शन से ट्रेन का डिपार्चर हमारे हुआ है। करीब 10 मिनट यहाँ पर हम लोग खड़े रहे, 10-15 मिनट करीब यहाँ पर विलम्ब हो गया ट्रेन को। सिंगल लाइन होने से यही दिक्कत आती है। बाएं हाथ पर डबल ट्रैक हमारा प्रतापगढ़ अमेठी वाला जो रूट है, जो जाता है वाराणसी को। डबल लाइन यहाँ से आपको दिख रही होगी, कुछ वैगन ट्रेन मालगाड़ी के डिब्बे खड़े हैं। तो रायबरेली जंक्शन से 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट यहाँ पर लगी हुई है कर्व के ऊपर ट्रेन्स के लिए, जो वाराणसी की दिशा में जाएंगी। और हमारा दाहिने हाथ से ट्रैक आ रहा है, सिंगल ट्रैक है। और जिस समय डबलिंग हो रही थी अमेठी प्रतापगढ़ वाले रूट की, उसी समय साथ ही अगर रायबरेली की दिशा से आगे ऊंचाहार तक कम से कम डबल लाइन का काम किया गया होता, साथ ही में अगर कर देते तो आज डबल लाइन ऊंचाहार जंक्शन तक रायबरेली से कंप्लीट हो जाती। तो इससे फिर क्रॉस के लिए रुकना नहीं पड़ता ट्रेन्स को।
दिक्कत नहीं होती और जो सफ़र है उसको तय करने में जो समय लगता है उसमें कमी आती। तो फ़िलहाल रायबरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दिशा में ट्रेन हमारी जाते हुए यहाँ पर भी छुट्टा पशु देखिए घूम रहे हैं। ये इस प्रकार से जो मवेशी घूमते रहते हैं हमारे बड़े बड़े जो जंक्शंस हैं, स्टेशंस हैं, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है, लोको पायलट्स के लिए भी सरदर्द है। WAP-7 लोकोमोटिव देखिए खड़ा हुआ है यहाँ पर, 7616 कुछ नंबर है। और यहाँ पर भी नया रेक खड़ा हुआ है LHB का। तो रेक्स काफ़ी सारे देखिए निकल रहे हैं LHB के, और कई ट्रेन्स को ये एनी लिखा हुआ है इसके ऊपर देखिए। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे तो हमारे NER जोन को ये आएगा। कुछ NR के डिब्बे भी हैं इसमें, अलग अलग जोन्स में फिर कोच यहाँ से भेजे जाएंगे। ईस्टर्न रेलवे ER लिखा है इस पर, ये भी ईस्टर्न रेलवे के लिए है ER। और नए कोच के भी कांच टूट गए यहाँ पर। ये देखिए एनी लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो कोच है AC इकॉनमी की, इसमें आगे की तरफ एक शीशा टूटा हुआ है। हरचंदपुर आ गया। तो अपनी ट्रेन पहुंच गई है बछरावा। 6:40 हो रहा है फ़िलहाल। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और 2 नंबर पे अपनी ट्रेन आई है। सामने लखनऊ जा रहा है हाईवे, गाड़ियां भाग रही हैं।
उतरेटिया जंक्शन पर ट्रेन फ़िलहाल इंटरसिटी हमारी खड़ी हो गई है। इधर एक मालगाड़ी खड़ी है और यहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर्स उतर रहे हैं। हालांकि शेड्यूल स्टॉप यहाँ पर उतरेटिया जंक्शन इस ट्रेन का नहीं है, लेकिन यहाँ पर देना चाहिए। जो इंटरसिटी ट्रेन हैं 2 मिनट का ठहराव यहाँ पर देना चाहिए और इससे बहुत सारे यात्रियों को फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो शहीद पथ के पास रहते हैं विशेषकर काफ़ी सारे यात्री उतर रहे हैं यहाँ पर।